अब हम समझते हैं कि जीएसटी का डिफिनेशन सरकार ने क्या रखा। तो यहाँ देखिए, जो जीएसटी का डिफिनेशन है, सरकार ने रख दिया कि जीएसटी कार पर लगेंगे, जीएसटी बाइक पर लगेंगे, ट्रक पर लगेंगे, सभी इसी तरीके से हजारों सैकड़ों वस्तुएं सरकार ने नाम दे दी, इन सब वस्तुओं पर इतना इतना % जीएसटी लगेगा। उसी के साथ साथ सरकार ने कहा सैलून पर भी जीएसटी लगेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ लोग चतुर थे, उन्होंने, जैसे सरकार ने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, सरकार ने कहा कि जीएसटी सैलून पर भी लगेंगे। अब सैलून वालों ने माइंड लगा लिया, उन्होंने सैलून का नाम बदलकर हेयर स्टाइल रख दिया। अब सरकार ने तो संविधान में लिखा नहीं कि हेयर स्टाइल पे भी टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। अब ये लोग कह सकते हैं कि हम टैक्स क्यों दें, सरकार ने सैलून रखा है नाम, हमारा तो हेयर स्टाइल की दुकान है, हेयर स्टाइल के बारे में तो सरकार ने जिक्र नहीं किया है, तो हम जीएसटी क्यों दें। तो इसी तरीके से जब सरकार ने हेयर स्टाइल रखा तो हेयर कट उन्होंने रख दिया। तो कहने का मतलब बहुत घुमा फिरा कर वो लोग अपना बचते गए डिफिनेशन से और लगभग जीएसटी से साइड हो जा रहे थे। तो अंततः सरकार ने डिसाइड किया कि अब जीएसटी का डिफिनेशन ये रहेगा। संविधान में आर्टिकल 266A में कहा गया है, जीएसटी का डिफिनेशन बताया गया है कि जीएसटी पेय पदार्थों को छोड़कर सभी वस्तुओं पर लगने वाला कर है। अर्थात जीएसटी पेय पदार्थ मतलब शराब, वह शराब जो पिया जाता है उसको छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स है। अर्थात कहें तो जो शराब पिया जाता है उसी पर टैक्स नहीं लगता जीएसटी का, बाकी सभी वस्तुओं सभी सेवाओं पर जीएसटी लगता है। यहाँ पर देखिए, केवल कौन से शराब में, जो शराब पी जाती हैं। अगर शराब से हम कोई वस्तु बनाते हैं या कोई दवा या कुछ भी बनाया जाता है तो उस शराब पर भी टैक्स लगेगा, उस शराब पर भी जीएसटी लगेगा। लेकिन जिस शराब को पिया जाता है उसी शराब पर जीएसटी नहीं लगता है। अर्थात ट्रक वालों को चुंगी कर देना ही देना पड़ता था। जैसे ही ट्रक जम्मू कश्मीर से निकली, जैसे वो एंट्री किया हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश पे बॉर्डर कि अब यहाँ पे आप चुंगी टैक्स दें, ट्रक को साइड कर दिया जाता है, बाकी किसी किसी को तो जाने भी दिया जाता है। अब यहाँ से निकले, अब यहाँ चुंगी दिए, आगे आए, मान लीजिए आगे आ गया उत्तराखंड, तुरंत उत्तराखंड पे भी है, यूपी आया, इसी तरीके से जब तक तमिलनाडु नहीं पहुंचेंगे टैक्स पर टैक्स, टैक्स पे टैक्स देना पड़ता है। अब इसीलिए सरकार ने जब जीएसटी लाया 1 जुलाई मतलब रात को 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई, 11:30 से 11:45 बजे तक, 11:30 से 11:45 बजे तक ट्रक वाले आए। और मान लीजिए जब वो आए तो यूपी वाले बॉर्डर वाले रोक दिए कि अब आप यहाँ पर हमें टैक्स दे दीजिए, चुंगी कर दीजिए। अब ये समय था 30 जून रात 11:30 या 11:45 बजे के बीच। तो ट्रक वाले जैसे ही आए वो ट्रक अपना साइड में करके खड़े हो गए, यूपी बॉर्डर पार नहीं किए। मान लीजिए आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, यूपी बॉर्डर पार नहीं किए, वहीं पर साइड में ट्रक रोक लिए। अब ये चुंगी टैक्स वाले कह रहे हैं तुम बॉर्डर पे मतलब ट्रक आगे ले जाओ, ट्रक आगे ले जाओ, बॉर्डर क्रॉस करो। तो वो लोग कह रहे हैं हम ट्रक आगे नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? अभी हम 10-20 मिनट बाद ले जाएंगे। तो ये भी समझ रहे थे क्यों ऐसा कह रहे हैं, चूंकि उसी के आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद 1 जुलाई हो जाता, और 1 जुलाई जैसे ही होता ये सब टैक्स समाप्त हो जाते अपने आप, और ये बिना टैक्स दिए बिंदास अपना पहुंच जाते। तो इसलिए वहां पर खड़े हो गए। बड़ा मजेदार किस्सा ये कि वहां पर खड़े, वो कह रहे हैं तुम आओ, ये कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे, हम 10-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जाएंगे, अभी आपको पता चल जाएगा आपकी वैल्यू क्या है। तो कहने का मतलब ऐसे कई जगह विवाद भी हो गए थे कि जो फिर इसका सिस्टम ये बना कि जो गाड़ियां 12 बजे के पहले आ गई हैं वो रुके ना, बल्कि वो क्रॉस करें, और जो गाड़ियां 12 बजे के बाद आ रही हैं वो अपने ही जाए। लेकिन जो 11:30 बजे आई हैं उनको रुकना नहीं है, उनको पार करना, टैक्स देना है। लेकिन कई लोग तो रुक गए थे कि नहीं 12 बजे के बाद हम पार करेंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद टैक्स हमें नहीं देना रहता।